सकते हैं एक चाची है। जाओ ये माँ है, ये माँ की स्थिति आप देख लीजिए। जो हमारे भाई के साथ ऐसे किया है उसको भी ऐसा ही होना चाहिए, उसको भी ऐसा ही मृत्यु दंड होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट था, एक आदमी उस पर से उतर करके आया, उस लड़का को कहा जो हमको गुटखा दो, 10 रुपया भी उसको दिया। वह गुटखा लाने के लिए जैसे वह मुड़ा उससे पीछे से डांड पर गोली मार दिया। इस परिवार से किसी को कोई किसी तरह का दुश्मनी नहीं थी, उसके बाद इस तरह का घटना होना मधुबनी जिला के लिए और झंझारपुर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक बहन है जो आप देख सकते हैं अपने भाई को या किस प्रकार से खोज रही है और भाई को याद करने के लिए किस प्रकार से रो रही है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाश आने की बात सुने हैं, घर से किस प्रकार से लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं। महिलाएं देख सकते हैं किस प्रकार से रो रही है। तो आप देख सकते हैं उनकी दादी है या माँ है जो बार बार नीचे गिर रही है, फटाफट दांती भी लग रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। ये इनका भाई है, आप देख सकते हैं माँ पकड़ करके रो रहे हैं। एक चाची है जिसकी हालात आप देख सकते हैं। क्या मांग करते हैं आप अपने परिवार की? सीबीआई जांच। कैसे घटना घटी है? अचानक हो गया। अचानक हो गया। पहले किसी से झगड़ा झंझट था? नहीं। उस लड़का का कहीं से कोई लड़की के साथ अफेयर था? नहीं। कोई भी ऐसा झंझट पहले हुआ हो जिसके कारण ऐसा घटना किया गया है? नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये उनका भाई है और भाई जो बता रहे हैं कि उनका किसी से कोई आज तक झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, इस परिवार के में भी कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है और ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो आप भी कांप जाएंगे। तो मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना अंतर्गत संत नगर पंचायत के इमादपट्टी गांव की एक 22 वर्षीय बच्चा जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो आज एक अपराधी के भेंट चढ़ गया है। डाक बाबू है, इस घटना के संदर्भ में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस परिवार में घटना घटी है, शायद आप वाकिफ होंगे। इस परिवार से किसी को कोई किसी तरह का दुश्मनी नहीं थी, उसके बाद इस तरह का घटना होना मधुबनी जिला के लिए और झंझारपुर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अपराधी बेखौफ आते हैं और किसी को मार करके चले जाते हैं, उस अपराधी को सजा मिले, सबसे पहली मांग हम लोगों का यही है। आज से पहले उन अपराधियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। आखिर क्यों, जब इस परिवार का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, किसी के साथ तू मैं नहीं था, तो आखिर ऐसी परिस्थिति देखने को क्यों मिल रही है। लेकिन इस घटना के पीछे जिस प्रकार की परिदृश्य रची गई है वो जानेंगे तो शायद आप भी कांप उठेंगे कि आखिर क्यों ऐसा मर्माहत वाली दृश्य देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं एक चाची है या ये है चाची बाबू हमर गए क्या चली है? जाओ बेटा चला गया। कह रही है कि इनको बेटा नहीं है, उसी को हम बेटा बनाए थे। चाची की हालात आप देख लीजिए। दीदी है, उससे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था सुबह में? हमें कुछ नहीं पता, हम अभी थोड़ा देर बाद आए। क्या मांग करती है इस घटना को लेकर? उस अपराधी के लिए क्या मांग करती है? अपने भाई के लिए, भैया आपके जो भी हैं उनके लिए क्या? हमारे भाई के साथ ऐसे किया है उसको भी ऐसा ही होना चाहिए, उसको भी ऐसा ही मृत्यु दंड होना चाहिए। उसको परिवार वालों को सबको मृत्यु होना चाहिए। जो मरा उसको तो पूर्ण होना चाहिए। जो बाल बच्चा ऐसा क्यों हो रखा है, तो कभी ज्ञान नहीं दिए है दूसरा बाल बच्चा को इतना कष्ट पहुँचाने का। आप उसकी अपनी बहन है? चचेरी बहन है। हमारा भाई जैसा तो दुनिया में किसी को भाई नहीं है। मेरा भाई तो मेरा अपना भी नहीं ऐसा करता, इतना अच्छा था, चचेरा नहीं हमें समझे। अच्छा हमारा भाई अपना समझिए, ऐसा भाई। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को, क्या कहेंगे? एक बहन किस प्रकार से अपने भाई के बारे में बता रही है और गांव की महिलाएं जिनके आंखों में आंसू आप देख सकते हैं और गांव के लोग यहां भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही खबर मिली है वैसे ही इस गांव के अलावा जो भी गांव के लोग सुने हैं और इनको पहचानते हैं, इसलिए कि इस गांव के एरिया में जहाँ का भी कोई भी कार्य हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, विवाह हो, मुंडन हो, शादी हो, तमाम तरह के कार्यों में इस परिवार का योगदान रहा है। और जैसे ही ये खबर
लोगों के कानों तक पहुंची है। आप देख सकते हैं घर से आंगन, दरवाजा, सड़क पर काफी भीड़ लग चुकी है। आज सुबह में मिले थे, क्या बोले थे भाई जी? नहीं, हम दुकान पर गए थे बिस्किट लेने। दी थी? हाँ। वो बिस्कुट याद रह जाएगा? अब तो याद रह हम रखे थे और उस घर पे गए थे, फिर वो बिस्कुट कहाँ गया मुझे पता नहीं चला। शायद अब ये बिस्कुट अंतिम बिस्कुट इस बहन के लिए है, जो शायद अब कभी बिस्कुट देने के लिए वो भाई नहीं आएगा। क्या लगता है ये घटना इस जगह पे हुई है तो कोई भी आम आदमी इस प्रकार से सुख चैन से रह सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर 7 बजे सुबह में वो बच्चा दुकान पर था और आदमी भी यहाँ पर थे 8-10 आदमी। उस बीच में 2 आदमी मोटरसाइकिल से आया और गाड़ी रोड पर लगाया। बोले जी। गाड़ी स्टार्ट था, एक आदमी उस पर से उतर करके आया, उस लड़का को कहा जो हमको गुटखा दो, 10 रुपया भी उसको दिया। वह गुटखा लाने के लिए जैसे वह मुड़ा, उससे पीछे से डांड पर गोली मार दिया। डांड से ऊपर गोली इस पार से उस पार हो गया, बच्चा गिर गया। वह आदमी तुरंत वहाँ पर मार करके तुरंत वहाँ पर गाड़ी पर चढ़ करके भाग गया। इतना कम समय में काम किया? इतना एक पल का काम है, ये एक पल में इतना काम कर लिया है। इतना काम 10 मिनट के अंदर में करके 2 मिनट के अंदर में करके चला गया। 2 मिनट नहीं टाइम लगा है। हम लोग को सीबीआई जांच करा दीजिए, सीबीआई जांच से पूरा पता लग जाएगा। और उसको जैसे ये मौत हुआ है उसको भी मौत करवाना है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार की यहाँ रोष आपको दिख रही है। ग्रामीणों का क्या रोष है, परिवार का क्या रोष है, जो इस घटना को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। तो ऐसी घटना में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब परिवार का किसी से कोई पहले झगड़ा झंझट या किसी प्रकार की तुतु मैमे नहीं हुई है और ऐसे में अपराधी आकर के इस प्रकार के अपराध को करके चले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? परिवार से 5 गांव का लोग का गुजर चलता था, नीमक से लेकर के हर कुछ, पूरा पंचायत का आदमी यहाँ से गुजर करता था रात और दिन। कभी भी कोई हो सकता है कि कोई पैसा नहीं दिया उसके साथ में तुतु मैमे? नहीं जी नहीं, ये बेचारा उतना सज्जन आदमी है जिससे इससे बड़ा भगवान भी नहीं होता। मान लीजिए किसी को उधारी देते होंगे, आप पैसा नहीं देते होंगे, उसके साथ तुतु मैमे कर लिए होंगे? कुछ नहीं, कभी भी नहीं आज तक हुआ है। सुन रहे हैं ना, हमने जो आपको बताया तो बात वही है कि कभी किसी से नहीं हुआ है। और समाज में कोई भी काम होता है ना तो इनके द्वारा उस कार्य को सफल करने में बड़ा योगदान रहता है और आज उसी का फल शायद इस परिवार को मिल रहा है। उपकार करना शायद लगता है कि गुनाह के क्षेत्र में आता हो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सही काम करने वालों के लिए ऐसा परिणाम देने का काम किया जा रहा है। ये समाज में किस प्रकार का संदेश है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। एक चाचा जी हैं और विकलांग भी है। चाचा जी से जानकारी करेंगे। प्रशासन क्या नाम है? करता है। मेरा नाम उपेंद्र मंडल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन करते हैं, प्रशासन क्या करता है, आके देख के चला जाता है। कुछ प्रशासन से होता है जो हाँ कुछ इस चीज़ को पता करे या चाहे घर में संतुष्ट दे, कुछ नहीं देता है। ऐसे थोड़ी होता है। ये प्रशासन है, इसको प्रशासन कहा जाएगा। उसको तो पकड़ के यहाँ बांधना चाहिए पुलिस को। क्या लगता है कि इस घटना को कैसे उद्भेदन किया जाएगा? बच्चे के लिए कौन नहीं रोया है पूरे गांव में? कौन नहीं रोया है? जो इतना सीधा साधा बच्चा था, 7 बजे का कांड हुआ है, साला गोली मार के चला गया है। यहाँ कोई भी ऐसा बिजनेस का क्षेत्र नहीं बचा था जो इनके माध्यम से नहीं की जाती थी। ये केला का व्यापार, चाहे सब्जी का व्यापार हो, कपड़ा का व्यापार हो या फॉर्चून या सामान का व्यापार हो, तमाम तरह की व्यापार उनके माध्यम से की जाती थी। घर में शादियाँ हो, घर में मुंडन हो, घर में उपनयन हो या तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस परिवार के द्वारा उन्हें मदद दी जाती थी। पैसा दे नहीं दे, लेकिन आखिर ऐसी घटना इस परिवार के साथ क्यों घटी है? हमने आपको मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना अंतर्गत संत नगर पंचायत के इमादपट्टी गांव की नृशंस हत्या को दिखाए हैं और एक 22 वर्षीय बच्चा जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो आज एक अपराधी के भेंट चढ़ गया है। अपराधियों ने जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिए हैं, ये सवाल बना रहेगा और इसके लिए आप लोग क्या कहना
चाहते हैं और यहाँ का प्रशासन तंत्र किस प्रकार की है, कमेंट करिएगा। जब तक आप इसको कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर नहीं करिएगा तब तक ये बहरी गूंगी सरकार और प्रशासन तंत्र सुनेंगे नहीं। इसके लिए आपको जगाने की जरूरत है।